जय जिनेंद्र, आवारा सितारे राहुल चंजन के साथ आज बात करेंगे तीसरे अध्याय दाखिला। क्योंकि पहला अध्याय हमने जन्म देखा, दूसरा हमने नटखट बचपन जो 1 से 3 साल तक का हमने डिसाइड किया था। अब दाखिले में आ गए हैं क्योंकि इसी समय हमारा होगा स्कूल में एडमिशन, प्ले स्कूल में एडमिशन, नर्सरी स्कूल में एडमिशन, तमाम तरह के ज़िंदगी की लड़ाई शुरू होने वाली है हकीकत में। क्योंकि हम बचपन से ही डिसाइड कर लेते हैं ना कि मेरा बच्चा ये बनेगा। ड्रीम हमारे हैं, हमने थोप दी है बच्चे के ऊपर। हम अगर डॉक्टर हैं तो तुम डॉक्टर बनोगे, हम इंजीनियर हैं तुम इंजीनियर बनोगे, हम बिजनेसमैन हैं मेरा लड़का बड़े होकर बिजनेस करेगा। बच्चे से तो पूछना ही नहीं है कि बच्चे को सपने भी हम वही दिखाते हैं ना जो हम खुद चाहते हैं, और बाद में कहते हैं कि वो करता नहीं है क्योंकि हमने तो उससे पूछा ही नहीं। हमने तो उसको बता दिया कि तुम इंजीनियर के लड़के हो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम डॉक्टर के लड़के हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम क्रिकेटर के लड़के हो, तुम्हें क्रिकेटर बनना है। सचिन के लड़के को हम लोगों ने क्रिकेटर के रूप में देखा। आज वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ को लेके। क्या हो सकता था, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता, लॉयर भी बन सकता था, डॉक्टर भी बन सकता था, लेकिन नहीं, ये सेट है ना कि हमको वही देना है आगे जो हम देना चाहते हैं। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, दाखिले पे। अब दाखिला भी हम कैसे कराते हैं? स्कूल कहाँ होना चाहिए? हमारे घर के पास होना चाहिए। स्कूल में एसी होना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होने चाहिए, 6 स्पीकर होने चाहिए जो कान को चुभे ना। बच्चों को पोएम से पढ़ाया जाए, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाए, और बढ़िया कलरफुल टॉयज़ होनी चाहिए क्लासरूम पे, और जो स्लाइडिंग होनी चाहिए। मतलब कि बच्चे को वो चीज़ हम देना चाहते हैं जो हम सपने में सोच लेते हैं, वो हम चाहते हैं हमें स्कूल वाला हमें दे दे। ठीक है, सस्ते स्कूल भी हैं, महंगे स्कूल भी हैं। कुछ स्कूलों में सारी फैसिलिटीज़ मिलती भी है, एसी भी मिलेगा, प्ले ग्राउंड भी मिलेगा। ग्राउंड भी आजकल एसी के अंदर आ गया, आर्टिफिशियल ग्रास आ गई तो ग्राउंड भी एसी के अंदर कर दिया उन्होंने। ठीक है, सारी सुविधाएं आप अपने बच्चों को दे दीजिए, अच्छी बात है। पर लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपके बचपन पे आपको वो सारी चीज़ें मिली, अगर नहीं मिली तो आप बच्चे के लिए क्यों परेशान हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल कि आपने सेक्रीफाइस आ तो आप बच्चों को थोप दो कि मैंने यार प्राइमरी स्कूल में गया, तुम भी जाओ प्राइमरी स्कूल में। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, सुविधाएं दीजिए जनाब, सुविधाएं दीजिए, लेकिन ये देख के दीजिए कि बच्चे को आप दे क्या रहे हो। क्योंकि देने तो गए हो आप पढ़ाई ना, एटमॉस्फेयर देने गए हो ना। तो स्कूल में पहले आप टीचर के बारे में भी समझो कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है क्या वो इतना एप्लीकेबल है। अरे ठीक है, नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना है, उसमें बहुत डिग्री की ज़रूरत नहीं, बट लेकिन क्या उसका विज़न क्लियर है टीचर का? क्या उस स्कूल का विज़न क्लियर है कि सिर्फ वो आपकी मोटी जेबों को देख के आपके हिसाब से सुविधाएं आपको दे के आपको अपने तरफ खींच रहा है? स्कूल दे क्या रहा है? बहुत से स्कूलों को देखा है, बच्चों को दूर दूर तक कैंपेनिंग पे लेके जाते हैं, नेशनल तक लेके जाते हैं। वो स्कूल बेहतर है या हमारे बच्चे हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड भी एसी पे है? यार ये कौन सा एडवर्टीजमेंट हुआ यार? बच्चा है आज, अगर आप प्ले ग्राउंड उसमें दे दोगे, लेकिन मोहल्ले कॉलोनी में तो वही खुले वाले ग्राउंड ही मिलने वाले हैं ना आपको। जिंदगी में सूरज को तो आप एसी में नहीं कर दोगे ना कि यार सूरज अब तुम निकलना बंद करो, बस कल रोशनी दिया करो, धूप तो दिया मत किया करो। क्योंकि हमारे बच्चे को हम धूप नहीं देंगे क्योंकि हम अमीर बहुत है, ऐसा तो होना नहीं है। निकलना तो हमको उसी रास्ते से है, फ्लैट से उतरेंगे, घर से उतरेंगे, बंगलों से उतरेंगे, कहीं से भी निकलेंगे। कार तक जाने में हमें कुछ देर तो खुले माहौल में रहना है। कार से उतर के स्कूल तक के अंदर तक जाने में वहाँ एसी नहीं है सरकार, वहाँ धूप ही मिलेगी आपके बच्चे को। ग्लास रूम पे जाके बैठ जाएगा, बात अलग है, ठीक है, लेकिन बाहर जब निकलेगा ना तो उसको धूप ही मिलेगी। तो स्कूल आप अपने सुविधा के हिसाब से नहीं, बच्चों के भविष्य के हिसाब से चुनिए। घर के पास में ये सोच के मत ढूंढिए स्कूल की बगल में रहेगा तो उसको कोई परेशानी होगी हम ले आएंगे। यार नेगेटिव हम क्यों सोचते हैं? हम पॉजिटिव रहे ना। बच्चा स्कूल गया है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए, वहाँ पे अपने दोस्तों के संग बैठ के अपने जो नए दोस्त बनाए हैं उनके संग पढ़ेगा। जो टीचर है जो प्रॉब्लम रहेगी उससे शेयर करेगा। टीचर के पास आपका नंबर है, अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, आप चले जाओगे। कोई पेंडेमिक इशू नहीं हो जाएगा स्कूल में कि आप पास वाला स्कूल ढूंढ लेते हो कि एकदम बगल वाला ही ले लो, भले वहाँ पढ़ाई हो ना हो, चौपट हो जाए बच्चा। बेस बनाने जा रहे हो बच्चे का, का खा अंगा चा छा इया
और ABCDEF 1 2 3 4 5 इन्हीं से ही शुरुआत होती है। और बच्चे को अगर यही कमज़ोर रह गया, हाथ पकड़ के लिखना एक ऐसे बनता है, 3 डॉट मिलाओगे फिर बीच में 5 का डॉट 6 तब जाके A बनेगा, तो वो बनाना सिखाना है उसको। तो स्कूल वैसा चुनिए जहाँ पे बेहतर हो पढ़ाई, जहाँ पे भविष्य हो पढ़ाई का, और जहाँ पे बच्चा आप अपने सपने खुद बुन सके। स्कूल में मशीनें नहीं बनाई जाती हैं, स्कूल में बच्चे तरासे जाते हैं। तो आप अपने बच्चे को तराशने में मदद करिए, उसके सपनों को, जो कि अभी एक गोल पत्थर के अंदर दबा हुआ है। उसको रोज़ तराशना है कि उसके अंदर से कौन सी आकृति निकलेगी, वो तो आपका दिमाग और बच्चे का दिमाग मिल के निकालेगा बाहर। तो अपने सपने थोपना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, वो उसका रिपोर्ट कार्ड बताएगा। उसके लिए उसको ब्लेम मत करिए, उसको उड़ने दीजिए उसकी उड़ान। अगर उसको धीमा समझ में आता है तो उसके संग ज़्यादा मेहनत करिए, अगर उसको नहीं समझ में आता है तो उसको समझाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकली तरीके से समझाइए, थ्योरेटिकल तरीके से समझाइए, लेकिन उसको आप समझाइए, चिल्लाइए मत। मैं भी चिल्ला देता हूँ फिर खुद को समझाता हूँ, क्या कर रहे हो राहुल, बोलता हूँ खुद से, ऐसे समझ पाएगी। काम कर रहा हूँ, खसक खसक के कर रहा हूँ, लेकिन लगातार कर रहा हूँ। अब बेहतर हूँ, रोज़ बेहतर होता हूँ, रोज़ अच्छा करता हूँ, क्योंकि हर रोज़ एक नया सवेरा आता है। पता है ना आपको, सूरज वही पुराना है, लेकिन वो जो रोशनी जो आई है ना, वो सूरज से निकल के आपकी पृथ्वी तक आई, वो नई है। जब वो नई है, वो पुरानी नहीं है, जो रिवर्स नहीं जाती वापस, कि जो पुरानी वाली वापस आ रही है, वो यहीं पृथ्वी में आके ख़त्म। तो वैसे ये दिन नया, सूरज की रोशनी नई, तो बच्चे के लिए भी आज का दिन नया, क्योंकि आज वाला दिन कल दोबारा नहीं आएगा। आज है 1 सितंबर, ये दोबारा 2023 दोबारा नहीं आएगा। अब आएगा भी 1 सितंबर तो 2024 पे। साल बदल चुका रहेगा, बच्चा आगे बढ़ चुका रहेगा, आप भी आगे बढ़ चुके रहोगे, उम्र बढ़ चुकी रहेगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के साथ नए फैसले नहीं, अच्छे फैसले कीजिए। बच्चों को समझिए, उनके संग आइए जाइए। ये ऑटो की चलन तो मुझे समझ में नहीं आती। आपको बहुत बिजी हो, आपके पास 15 मिनट समय नहीं घर में किसी के पास, बच्चों को 1 घंटे के लिए ऑटो में छोड़ दिया, खुद चले जाओ। आपका 15 मिनट का सेक्रीफाइस बच्चे के लिए 1 घंटा बचाता है। ठीक है, खुद मेहनत करिए, बच्चों को मेहनती बनाइए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर पर रखिए। सिर्फ एसी के पीछे पागल मत होते चले जाइए। अभी स्कूल लंबा है, स्कूल के बारे में और बातें होंगी, लेकिन दूसरे अध्याय पे। अभी हमने आज कराया है दाखिला, तो दाखिला हमें सोच समझ के करना है, अपने भविष्य के बारे में करना है, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए निर्धारित होता है। हमारा भविष्य भी अब बच्चों के साथ निर्धारित है। आज हम लाख कमा लेंगे रुपए, लेकिन बच्चों को नहीं कमा सकते। बच्चों को साथ लेके चला जाता है। साथ लेके चलना है तो उसको अपने तरह मजबूत बनाइए। बच्चा मजबूत रहेगा, हर एक परेशानियों से लड़ेगा। बच्चा अगर आप सुकुमार बना देंगे तो कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आज आप सुरक्षित अपने घर पे महसूस करते हैं ना, तो देश के किनारे बॉर्डर पे जो सैनिक खड़ा है, उसके माँ बाप ने भी वो सेक्रीफाइस सहे होंगे और उसके बच्चे को उसने मजबूत बनाया। आज वो आपकी सुरक्षा कर रहा है। आपके चौराहे पे पुलिस खड़ी है, उसने भी वो सेक्रीफाइस किए होंगे। आपके घर के बाहर एक जमादार खड़ा है जो आपके परिवार की साफ सफाई को करता, उसने भी वो सेक्रीफाइस सहन किए हैं। डॉक्टर खड़ा है, डॉक्टर ने भी सेक्रीफाइस सहन किए हैं। पैसे कमाते हैं, सब कमाते हैं भाई। पैसे कमाएंगे नहीं तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। लेकिन उसके सेक्रीफाइस को भी आप देखिए, क्या उसने किया है आपके लिए। तो आपको समझना है, दुनिया को समझना है और सबको समझना है। अच्छे से बढ़िए, लगातार बढ़िए, और बच्चे का दाखिला सुविधा के हिसाब से नहीं, उसकी ज़रूरत और उसके आने वाले कल के हिसाब से कराइए।